नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज हटेगा सीएम के नाम से सस्पेंस। आज रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 3 पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक की हो सकती है घोषणा। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। रायपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी और माथुर का बयान। चौंकाने वाला नाम आएगा सामने। भूपेश बघेल का तंज, हम भी कर रहे बेसब्री से इंतजार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतरकलह तेज। बृहस्पति सिंह के बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल के कड़े तेवर। पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। इधर कांग्रेस नेता दिलीप षडंगी ने छोड़ी पार्टी। सूरजपुर के गांव में घुसा 9 हाथियों का दल। किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। रायपुर में पुलिस ने मुख्य मार्ग का यातायात किया व्यवस्थित। अलग अलग भीड़ वाली जगहों को किया गया सुगम। वाहनों की लगातार चेकिंग भी जारी। और खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में कुछ सियासी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। और ये बैठक बेहद ही खास रहने वाली है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। बैठक में शामिल होने के कुछ देर बाद रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल, दुष्यंत गौतम रायपुर आएंगे। तो पर्यवेक्षकों के रायपुर आने का सिलसिला भी कुछ देर में जारी हो जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए ओम माथुर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बयान भी सामने आया। बीजेपी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, ये बात उन्होंने कही। चौंकाने वाले नाम ही सामने आएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। तो सभी की निगाहें अब टिकी हुई है और बैठक में मनसुख मांडविया और नितिन नवीन भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और मनसुख मांडविया जो है बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि सभी की निगाहें सीएम फेस पर टिकी हुई है। सभी बेसब्री से इंतजार करें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। और बता दें एक बार फिर कि दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। अब देखिए कि दिग्गजों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी पर्यवेक्षक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, देखा जा रहा है कि दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। मनसुख मांडविया में तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? लाइव देखिए आपको बता दूं कि बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं वो पहुंचना आ गया है। और जो प्रभारी है मनसुख मांडविया जी, वो आ चुके हैं। और जो बाकी जो प्रभारी है पर्यवेक्षक 3 लोगों को बनाया गया है, जिसमें अर्जुन मुंडा है, सर्वानंद सोनेवाल है और दुष्यंत गौतम, ये भी कुछ देर में निकलेंगे। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम फेस जो है आज विधायकों से चर्चा करने के बाद उस नामों पे चर्चा हो सकती है। अब ये देखना है कि यही घोषणा होती है कि ये पैनल पे डिसाइड करने पर, चर्चा करने के बाद वापस दिल्ली जाते हैं और हाईकमान से चर्चा करने के बाद फिर वहां से घोषणा होती है। लेकिन आपको बता दूं कि मनसुख मांडविया जी निकल चुके हैं, वो बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी के जो पर्यवेक्षक है वो भी अभी निकलेंगे और बीजेपी ऑफिस जाएंगे सीधा। और 11 बजे करीब वहीं पे विधायक दल की बैठक रखी गई है, जिसमें ये तीनों पर्यवेक्षक शामिल होंगे। मनसुख मांडविया जी रहेंगे, ओम माथुर जी भी रहेंगे, नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक कही जा सकती है प्रदेश के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से भी। बिल्कुल स्टार, जैसे कि आपने कहा कि बेहद ही खास बैठक रहने वाली। विस्तार से एक बार आपसे समझना चाहते हैं कि 11 बजे आपने ये वो समय बताया जब बैठक शुरू हो जाएगी, उसके पहले दिग्गज कितने समय तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे? पर्यवेक्षक जो है, जो कि आज निर्णय लेने वाले हैं, इस बड़े फैसले पर मुहर लगाने वाले हैं, कब तक पहुंच जाएंगे वो? देखिए मनसुख मांडविया जी निकल चुके हैं। बाकी एयरपोर्ट के बाहर देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
पूरी भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी भी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भविष्य का फैसला उन्हीं के हाथों में है। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना, ये निर्णय उन्हीं को करना है। तो छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के साथ साथ पंक्ति नृत्य जो है, और ये इसके जरिए उनका स्वागत होना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे रखे गए हैं। मनसुख मंडाविया जी निकल चुके हैं, बाकी के 3 पर्यवेक्षक जो है वो अंदर मौजूद है और बाहर कुछ ही देर में निकलेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से बीजेपी कार्यालय जो प्रदेश मुख्यालय है वहां जाएंगे। वहां पर बैठक लेके कार्यकर्ताओं की भी इंतजार है कि सीएम फेस्ट कैसे हो, डिक्लेयर हो जल्द से जल्द, तो उन्हें भी उनका नेतृत्व मिल सके। विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सभी नामों पे चर्चा होगी जो संभावित नाम है और विधायक क्या चाहते हैं कि उनका मुखिया कैसा होना चाहिए। ये तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद कुछ निर्णय हो पाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल स्टार, क्योंकि आप इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, हालांकि दर्शकों को तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, लेकिन फिर भी आप समझना चाहते हैं कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज की जो बैठक में ये सभी दिग्गज शो का आने का सिलसिला जारी हो चुका है और सबसे बड़े फैसले पर प्रदेश के आज मुहर लगने वाली। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हुए दिग्गजों के लिए? काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य से स्वागत की तैयारी यहाँ पे की गई है। जो तीनों प्रभारी आ रहे हैं, पर्यवेक्षक आ रहे हैं और उत्साह बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में। सुरक्षा के जहाँ तक देखेंगे तो चारों तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, खाकी वर्दी में भी है और इसके अलावा क्राइम ब्रांच के लोगों को भी यहाँ पर लगाया गया है जो सुरक्षा देखेंगे और पूरी तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि ज़्यादा भगदड़ की स्थिति ना बने। और जो पर्यवेक्षक आए, क्योंकि पार्टी लाइन से तय किया गया है कि ज़्यादा भीड़ एयरपोर्ट में नहीं करनी, क्योंकि जो पर्यवेक्षक आएंगे वो सीधा यहाँ से बीजेपी दफ्तर जाएंगे और वहीं पे फिर सीधा कार्यकर्ता जो बीजेपी के विधायक हैं, विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और उनसे रायशुमारी करेंगे आप। बिल्कुल स्टार, लेकिन ये भी आप समझना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सीधी तस्वीर एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं और कैसा माहौल है इस वक्त एयरपोर्ट में, ये भी दर्शक देख पा रहे हैं। बैठक को लेकर अगर आप जानकारी लें तो जिन दिग्गज आज बैठक में शामिल होने उनके तो नाम आपने जाहिर कर दिए, लेकिन प्रोटोकॉल क्या रहेगा बैठक को लेकर, किन्हें अंदर जाने की अनुमति होगी, क्या प्रोटोकॉल रहेगा पूरा? देखिए, जहाँ तक विधायक दल की बैठक की बात करें तो जो विधायक चुनकर आए हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो 3 पर्यवेक्षक हैं, अर्जुन मुंडा है, सदानंद सोनेवाल है और दुष्यंत गौतम, ये 3 पर्यवेक्षक तो रहेंगे ही। इसके अलावा ओम माथुर रहेंगे, जो चुनाव प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के मनसुख मंडाविया जी भी रहेंगे यहाँ, नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल रहेंगे यहाँ। संगठन की तरफ से पवन साय जो है संगठन मंत्री, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा किसी को अनुमति नहीं रहेगी। ये 6-7 नाम जो मैंने बताया वो और बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं, इनके अलावा किसी को भी अंदर बैठक में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। और जाहिर, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी उत्साह है और हर कोई चाहता है कि उनके जो नेतृत्व है वो जिस के साथ चलते हैं वो प्रदेश को नेतृत्व करे, वो मुख्यमंत्री बने। इसीलिए काफ़ी गहमागहमी भी प्रदेश कार्यालय में रहेगी और काफ़ी संख्या में भीड़ अभी से इकट्ठी हो गई है, वहाँ पर जो जानकारी मिल रही है। और तो विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधायकों को और जो 6-7 नाम मैंने बताए हैं, इनके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। बिल्कुल स्टार, लेकिन ये भी हम समझना चाहते हैं क्योंकि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी वो माथुर ने साफ तौर पर ये कह दिया कि चौंकाने वाले नाम होंगे। तो क्या लगता है सभी का इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या और इंतजार करना पड़ेगा प्रदेशवासियों को सीएम का फेस देखने के लिए? देखिए, जो पैनल बना हुआ है, कुछ नाम तो पार्टी हाईकमान ने तय करके भेजे होंगे जो पर्यवेक्षक है उन लोगों को, कि सीनियरिटी के क्रम पे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये चर्चा करेंगे विधायकों से। और यदि एक नाम पे राय ओके हो जाती है, तमाम विधायकों में सहमति बन जाती है, तो मुझे लगता है कि घोषणा यहीं से हो जाएगी। और यदि कुछ चयन की स्थिति बनती है कि 2 नामों पे विधायक आपस में तय नहीं कर पा रहे सीनियरिटी को लेकर, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से चर्चा करने के बाद विधायकों की रिपोर्ट और उनकी फीडबैक लेके तीनों जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे फिर जो पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी, और गृह मंत्री अमित शाह है जो बीजेपी में इस समय नंबर 1 और नंबर 2 पर है, और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों से चर्चा करने के बाद फिर कुछ नामों की घोषणा हो सकती है। यदि एक नाम पे रायशुमारी ओके हो जाती है, यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं होती है,
तो मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए नए मुख्यमंत्री की घोषणा यहीं से कर दी जाएगी, ऐसा पूरी संभावना है। बिल्कुल स्टार, क्योंकि काफी देर हो चुकी है आपसे बातचीत करते हुए, और बाकी जो दिग्गज हैं जो कि बैठक में शामिल होने वाले हैं, कब तक वो आएंगे, क्या और किसी के आने की हलचल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए यहाँ पर तो फिलहाल आपको बता दूं तीनों पर्यवेक्षक अंदर पहुंचने वाले हैं, एक पहुंच गए, दो और पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि सभी को मना कर दिया गया है कि यहाँ नहीं आना है, सीधा पार्टी कार्यालय जाना है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अरुण साव भी यहाँ पर है जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, और इसके अलावा विधायकों को साफ कहा गया है कि आप वहीं पहुँचिएगा, कार्यकर्ताओं को भी। और अंदर अभी कौन कौन है ये स्थिति नहीं स्पष्ट, लेकिन ये दो नाम समझ में आ रहे हैं जो अंदर हैं यहाँ, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कारकेट पूरी तरीके से रेडी है, और उसी कारकेट में बैठ के जो पर्यवेक्षक है सीधा ये बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहीं पर फिर बैठकें होंगी। जी स्टार, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। सीधी तस्वीरें दर्शकों को आपने दिखाई एयरपोर्ट की, कैसा हलचल है, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं इसका, और अपडेट पूरे दिन आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक से तमाम प्रत्याशी और विधायक रायपुर लौटे। एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री शिव डहरिया और विधायक उमेश पटेल ने कहा कि हार की समीक्षा हुई है। आला कमान के पास पहले से रिपोर्ट मौजूद थी, लोकसभा के लिए अलग रिपोर्ट दी गई है। जिस तरह कुछ कांग्रेसी नेता बयानबाजी का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए। कुछ लोग पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। गलत हैं और सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और जो इस तरह से करेंगे वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे। तो आरोप लगाने वाले इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। आज हमारे पास सरकार नहीं है, आज पार्टी को मजबूत करने का समय है। तो कुछ लोग बयानबाजी करके पार्टी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से अनुशासन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, पार्टी से ऊपर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट आया है, मैं तो बोलता हूँ ना भाई, हर रीजन का अलग पॉइंट आया है और हर एरिया का अलग है, तो इसलिए उसको एक सामूहिक रूप से बांधना, उसके लिए थोड़ा समय हमको और चाहिए। और दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल छत्तीसगढ़ लौट गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक और पार्टी में अंतरकलह सहित नेता प्रतिपक्ष की रेस में नाम को लेकर उमेश पटेल ने IBC 24 से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरगुजा और रायपुर में सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, हम स्वीकार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। उमेश पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उमेश पटेल रायपुर पहुंचे हैं, क्या चर्चा हुई समीक्षा बैठक में, क्योंकि बहुत सिनारियो कल से अभी तक चेंज हो चुका है, तमाम आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, समीक्षा बैठक हुई, सबने अपने अपने जिम्मेदार नेता हैं, अपनी अपनी बातें रखी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उस पर और गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। उसके बाद जरूर प्रमुखता से हम आपको बताएंगे। रिजल्ट आप लोग को ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो मुख्य पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? बहुत सारा पॉइंट आया है, मैं तो बोलता हूँ ना भाई, हर रीजन का अलग पॉइंट आया है और हर एरिया का अलग है, तो इसलिए उसको एक सामूहिक रूप से बांधना, उसके लिए थोड़ा समय हमको और चाहिए। एक बड़ा फैक्टर हिंदुत्ववाद और दूसरा महिलाओं को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, और मान के भी चल रही कि 2 फैक्टर उन्हें जिताया है। वो बातें भी आई हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको सबको एक और गहन चिंतन की आवश्यकता है, और उसको प्रमुखता से हम जब कर लेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। कल बृहस्पति सिंह जी ने TS बाबा पे बहुत गंभीर आरोप लगाए, आज विनय जायसवाल जी जो चंदन यादव जी के लिए बोल रहे हैं, तो ये बातें समीक्षा बैठक में क्या उठी और कैसे लिया गया? समीक्षा बैठक में तो ये बातें नहीं उठी। मैं यही कहूँगा सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को कि संयम रखने की आवश्यकता है। जीत हार होता रहता है और कांग्रेस बिल्कुल कमबैक करेगी। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, मैं सभी से यही कहूँगा, यही मेरा निवेदन है कि आप संयम रखें, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। हम सबको मिलकर एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभानी है। नेता प्रतिपक्ष का नाम कुछ उस पर भी बात हुई होगी, आप लोग सब लोग? अभी नहीं, चर्चा भी नहीं हुई है, ये हाईकमान का फैसला।
इधर कांग्रेस से कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर को उनकी सीट कवर्धा में ही करारी हार देने वाले भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा प्रदेश प्रभारी और माथुर के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। पत्रकारों के सवाल पर विजय शर्मा ने भाजपा की जीत में कम्युनल कारण नहीं है, बल्कि कवर्धा, साजा समेत पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस भरोसा खो चुकी है। जनता समझ चुकी है लोकसभा में भाजपा 11 में से 11 सीट जीतेगी। ये तमाम बातें उन्होंने कही और विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। विधानसभा चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ की नज़र 2 सीटों पर थी, साजा और कवर्धा। दोनों की जनता ने जो कद्दावर कांग्रेस नेताओं का तख्ता पलट कर रख दिया है। विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। कवर्धा से कई बार के मंत्री मोहम्मद अकबर को इन्होंने हराया है। क्या फैक्टर रहा जो एक इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, खासकर आपकी सीट? हमारी सीट में तो विश्वास खो चुके थे कांग्रेस के विधायक। उन्होंने दबाव करके शॉर्टकट अपनाना शुरू किया। भाई आप मेहनत करके, सेवा करके, दिल जीत कर वोट मांगते हैं। यहाँ उन्होंने दबाव डालना शुरू किया। दबाव दे करके कैसे भी करके सीट मिल जाएगी, वोट मिल जाएगा। ये जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, ये घातक हुई उनके लिए और इसीलिए वो हारे। हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा रहा दोनों सीटों पे, कवर्धा और साजा पे? भैया 55 में से 2 ही सीट में हिंदुत्व मुद्दा हुआ, बाकी सीटों पे नहीं रहेगा। मुद्दा तो हर जगह रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ तब गलत हुआ, या हमने उसकी जांच की मांग कर दी, उस पर कार्रवाई की मांग कर दी, तब गलत हो गया। क्रिमिनल ऐसे नहीं होता है, उसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। साजा में भी बीरनपुर की घटना आपको ध्यान है, मार दिया गया उस बालक को, तब कुछ नहीं हुआ। अभी किसी ने कह दिया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? हमारी तो बात यही होती थी साजा में हर बार जा करके कि विधायक एक बार मिलने क्यों नहीं गए उनसे? कौन नाराज होता? वहाँ भी तुष्टिकरण चल रहा था। भाई आप मुझे बताओ ना, विधायक क्यों फोन पे बात क्यों नहीं कर लिए? एक बार मिलने क्यों नहीं? कौन नाराज होता? किसका भय था उनको? क्या ये सामान्य घटना थी? क्या कोई ऐसी सामान्य रोड एक्सीडेंट था? समझना चाहिए था इनको। लोकसभा में क्या रिजल्ट देख रहे हैं और मुद्दा क्या? 11 में 11 पक्का, 11 में 11। लोकसभा में भी 11 में 11 सीटों पर विजय शर्मा दावा कर रहे हैं। मामला कम्युनल नहीं रहा है, साफ कह रहे हैं, लेकिन जो जीत का कहीं ना कहीं आप कवर्धा और साजा सीटों पर जो मैंडेट मिला है, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों मान कर चल रहे हैं कि हिंदुत्व कार्ड ने अपना पूरा दम दिखाया है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां डीकेएस अस्पताल से विचाराधीन कैदी फरार हो गया है। जेल प्रहरियों को चकमा देकर ये कैदी फरार हुआ है बताया जा रहा है। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी बंद था। देवी प्रसाद बंसौर नाम बताया जा रहा है कैदी का। हत्या के प्रयास और लूट का ये आरोपी है। गोल बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या फरार कैदी की तलाश लगातार जारी है। अपडेट आपको इस मामले पर लगातार देते रहेंगे। जेल प्रहरियों को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया, जिससे अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर, पुख्ता इंतजामों पर भी सवाल खड़े उठने शुरू हो चुके हैं। इधर लघु वनोपज सहकारी संघ का बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। आचार संहिता के दौरान लघु वनोपज सहकारी संघ 180 पदों पर सहायक प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ था, जिसको लेकर बीजेपी ने नई सरकार बनते ही जांच कराने की बात कही है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से जारी ये पत्र इस बात की गवाह है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान भी यहाँ किस तरह के खेल चल रहा था। 180 सहायक प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 12 कैंडिडेट को मूल दस्तावेज परीक्षण के लिए जारी 10 नवंबर को यह पत्र जारी किया गया, जबकि 9 नवंबर को ही आचार संहिता लागू हो गई थी। 3 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हुआ था और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी था, लेकिन मूल दस्तावेज परीक्षण कराने के लिए लेटर जारी कर 28 नवंबर से 29 नवंबर के बीच अभ्यर्थी नवा रायपुर बुलाए गए और सारी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसको लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार बनती इसकी जांच होगी और दोष साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बनने के बाद इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और जांच करके जो भी वास्तविक होगा वो वास्तविकता के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए, ये हमारी कोशिश होगी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यापम के जरिए 3 साल की संविदा नियुक्ति वाले पदों की परीक्षा भी कैसे ली गई। मामले को लेकर जब संघ के MD अनिल राय से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही किए गए किसी मैसेज का जवाब दिया।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अधिकारी के तमाम कारनामे कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी थी तो इन कामों को करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसके आदेश से इन कामों को किया गया और किनके आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी और दूसरे दस्तावेजों का परीक्षण किया गया? और जब आचार संहिता खत्म हुई तो फिर किसके आदेश से इन तमाम पदों का एलोकेशन किया गया है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कई गंभीर संदेह को जन्म दे रहे हैं और अब बीजेपी के नेता ने इस पे कार्रवाई करने की बात कही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले की असल सच्चाई सामने आ भी पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दिनादन 10 में। केसकाल में जमीन के मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीण मन आक्रोश। तोस्कापाल गांव में 7 करोड़ की लागत से बना थे ब्रिज। कोरबा में टेलर की चपेट में आए साइकिल सवार युवक की मौत। बिलासपुर में धोखाधड़ी की आरोपी महिला गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी लगाए के नाम में देती रही झांसा। कवर्धा के टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग, जनी ले 45 लाख के नुकसान। दमतरी में शादी के झांसा देके नाबालिग संग दुष्कर्म के मामला दर्ज। कोटा आरोपी ला 20 साल की सजा सुनाई। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में खेत में लाश मिलिस और पेट्रोल पंप कर लाश मिलिस आवे। बिलासपुर के नाली में मिलिस युवक के शव, हत्या की आशंका जताई जाती। तेज रफ्तारी बाइक चलाना भिलाई के युवक मला पड़ी महंगा, रफ्तार दोनों के लिए जान। कोरबा जिला में मौत के एक अजीबोगरीब मामला सामने से। कोरबा जिले के प्रगति नगर दीपका में पति के मौत के बाद 24 घंटे के अंदर पत्नी घलोक प्राण त्यागी। सूरजपुर जिला में हाथी मन के आतंक जारी, फसल मला पहुंचाते नुकसान।